सड़क किनारे एक महिला छोटी सी दुकान पर तली हुई मछली खा रही थी। पहला निवाला लेते ही उसे स्वाद कुछ अजीब लगा। जब उसने देखा तो पाया कि खाना बनाने वाला युवक बिना किसी प्रतिक्रिया के खट्टा नींबू चबा रहा था। महिला को तुरंत शक हुआ। उसने चुपके से खाने में एक बड़ा चम्मच नमक डाल दिया और दुकान वाले से कहा, क्या आप नमक डालना भूल गए हैं? खाना बिल्कुल फीका है। दुकान वाले को पूरा विश्वास था कि उसने मसाले सही मात्रा में डाले थे। फिर भी उसने खाना चखा, तुरंत थूक दिया और माफी मांगते हुए बोला, शायद सच में नमक कम रह गया होगा, मैं नया बना कर देता हूँ। तभी उस महिला को समझ आया कि इस रसोइये की स्वाद महसूस करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। लेकिन वह यह जानकर हैरान रह गई कि कोई साधारण इंसान बिना स्वाद चखे चीनी, मसालों और शराब का इतना सटीक संतुलन नहीं बना सकता। वह तुरंत उसे अपने होटल काम करने का ऑफर दिया। तब पता चला कि यह युवक कभी देश का सबसे प्रतिशाली शेफ था, जिसे पाक कला का उत्तराधिकारी कहा जाता था। लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय कुकिंग प्रतियोगिता में उसके दुश्मनों ने उसकी खास सामग्री में जहर मिला दिया। जजों ने वह खाना खाया और सभी जज की मौत भी हो गई। इस हादसे में उसकी स्वाद कलिकाएं खराब हो गईं। उसके गुरु सदमे में चल बसे और वह दुनिया की नजरों से गायब हो गया। 10 साल बाद मजबूरी में उसने फिर से रसोई में कदम रखा, लेकिन अब वह केवल सब्जियां काटने का काम करता था। फिर भी उसकी कला आज भी कमाल की थी। लेकिन होटल का हेड शेफ उससे जलता था। वह रोज उसका मजाक उड़ाता और कहता, जो नमक का स्वाद तक नहीं पहचान सकता वह शेफ क्या बनेगा। लेकिन वह चुपचाप अपना काम करता रहा। एक दिन हेड शेफ ने उसे लाल मसालेदार पोर्क के लिए मसाले तैयार करने को कहा। कुछ ही सेकंड में उसने चीनी, सौंफ, शराब और सोया सॉस का ऐसा संतुलन बनाया कि पूरी डिश का स्वाद शानदार हो गया। रात को होटल मालिक ने बोनस दिया, लेकिन हेड शेफ ने सारा श्रेय खुद ले लिया और उसे सिर्फ बर्तन धोने के लिए भेज दिया। अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था। उसने होटल छोड़ दिया और सड़क किनारे अपनी छोटी सी दुकान लगा ली। उसने माना कि उसकी तकनीक आज भी बेहतरीन है, लेकिन स्वाद महसूस न कर पाने की वजह से खाने में थोड़ी कमी रह जाती है। तभी शाही स्वाद पैलेस नाम के एक बड़े रेस्टोरेंट की मालकिन वहां पहुंची। उसने केकड़ा काटने का तरीका और मसालों का संतुलन देखा और समझ गई कि सामने कोई साधारण रसोइया नहीं बल्कि एक मास्टर शेफ है। उसने खाना चखा, स्वाद थोड़ा अलग था, लेकिन कला अद्भुत थी। उसने तुरंत उसे अपने होटल में काम करने का निमंत्रण दिया। पहले उसने मना कर दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि यही उसके पुराने हेड शेफ का होटल है तो वह तुरंत तैयार हो गया। लेकिन अगले दिन होटल पहुंचते ही उसने देखा कि एक फूड ब्लॉगर लाइव स्ट्रीम करके होटल को बदनाम कर रहा है। वह चिल्ला रही थी, मछली बासी है और लाल पोर्क बहुत ज्यादा नमकीन है। लेकिन शेफ ने चुपचाप उसकी साजिश रिकॉर्ड कर ली। तभी उसका पुराना दुश्मन भी वहां आ गया। वही आदमी जिसने सालों पहले उसे फंसाया था। उसका मकसद इस होटल को बर्बाद करके अपने कब्जे में लेना था। शेफ ने उसी समय कसम खाई कि वह अपने गुरु के होटल को बचाकर रहेगा। फिर शुरू हुई सबसे बड़ी कुकिंग प्रतियोगिता। चालाकी से विरोधियों ने सबसे पहले नमक और तेल चुन लिया। सब घबरा, लेकिन वह शांत रहा। उसने सिर्फ पोर्क, समुद्री अर्चिन और गन्ना चुना और कहा, हम पोर्क से तेल निकाल लेंगे, समुद्री अर्चिन से नमक तैयार कर लेंगे और गन्ने से मिठास मिल जाएगी। पूरा स्टेडियम हैरान रह गया, क्योंकि किसी ने कभी ऐसी सोच की कल्पना भी नहीं की थी। प्रतियोगिता शुरू होते ही सभी टीमें अपने अपने तरीके से खाना बनाने लगीं, लेकिन उसकी टीम कुछ अलग ही कर रही थी। उसने पहले सामग्री को पूरी तरह अलग किया, फिर हर हिस्से का अलग उपयोग करना शुरू कर दिया। दर्शक और जज हैरान होकर उसे देख रहे थे। सिर्फ 1 घंटे के भीतर उसकी टीम ने एक ही मछली से 4 अलग अलग व्यंजन तैयार कर दिए। हर डिश का स्वाद और प्रस्तुति बिल्कुल अलग थी। ये सिर्फ प्रतियोगिता नहीं था, एक गिरा हुआ कुकिंग गॉड का नया शुरुआत था। इस फोटो के लिए लाइक, सब्सक्राइब